हाँ, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए क्या क्या हुआ। अभी एक अपराध हुआ तो एफआईआर हुई 154, अरेस्ट हुआ 41 में। जो उसके राइट शुरू होते हैं 41A में एक नोटिस दिया जाता है, वो 7 ईयर से नीचे वाले केसेस में होता है। और विदाउट वारंट उसकी गिरफ्तारी हो सकती है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पर अभी सतेंद्र कुमार हंटिल का जो एक केस आया है, उससे थोड़ा सा चीज़ें बदल गई हैं। उसमें हम बाद में बात करेंगे जब हम आएंगे। अब ये एक्यूज तो जेल चला गया, इसका मेडिकल जांच जज साहब ने कर ली। इसके घर वालों को बता दिया, किस व्यक्ति ने इसको पकड़ा उसको बता रहा, अपराध क्या था उसकी सूचना उसको दे दी। और जो भी उसके पास से बरामदगी हुई वो सीजर कर ली गई। उसके पास का भाई कुछ जैसे सामान वगैरह है वो भी पुलिस सीज कर लेती है। तो वो सीजर जज साहब के पास आता है, सीन होता है। इसको मटेरियल एग्जिबिट बोलते हैं। इसका कहीं भी उल्लेख आपको जो एविडेंस एक्ट है उसमें नहीं है, पर मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीजें हो गई, अरेस्ट हो गया वो बेचारा। तो क्या हुआ, पहले एक एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद अरेस्ट हुआ। अरेस्ट के बाद वो पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में आया, उसे रिमांड कहते हैं। 15-15 दिन की होती है, और मैक्सिमम ये 60 और 90 दिन जाती है। 60 या 90 दिन में अगर पुलिस ने जो है चार्जशीट नहीं दी तो एक्यूज को बेल का अधिकार मिल जाता है। इसको डिफॉल्ट बेल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखने वाली बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि ये ड्यूटी है कोर्ट की कि अगर 90 दिन में, मान लीजिए मर्डर का ही केस है तो इसमें 90 दिन का मैक्सिमम समय होता है, 10 साल से ऊपर का जो भी मैटर होता है उसमें 90 दिन का जो है समय दिया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नहीं हुआ तो उसको डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। इस पर कई केस लॉज हैं, वो मैं बताऊंगा। तो ये हो गया। अब एक्यूज के क्या अधिकार हैं, ये प्री कॉग्निजेंस की स्टेज है। अभी मैं बताऊंगा कि कॉग्निजेंस क्या होता है। तो अब तो वो जेल चला गया, अब उसका एक वकील आएगा। वकील नहीं है तो सरकारी वकील डीएलएसए से दिया जाता है, हमने कई बार बताया। एक उसको वकील मिला, वकील ने बेल मूव करी। बेल कहाँ है, 436, 37, 38। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो सीआरपीसी है वो थोड़ी सी उल्टी सीधी लिखी गई है। एक्यूज पकड़ा कहाँ गया, अरेस्ट पहले हो रहा है और उसके बाद बेल का प्रोविजन एकदम आखिरी में है, 436 है, 37, 438 में। अब बेल मूव होगी, मजिस्ट्रेट साहब रिजेक्ट कर देंगे। फिर जाते जाते मतलब मर्डर केस में आप जानिए कि बेल हमेशा हाई कोर्ट से होती है। और जो मतलब ब्रॉड डे मर्डर है जिसमें सामने है तो नॉर्मली नहीं होती। उसके नॉर्मली नहीं होती मर्डर केस में। अगर वो सामने से पकड़ा गया, डे लाइट मर्डर है, नेम्ड है,